नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुपर 50 पर एक बार फिर से। लास्ट वीडियो में हम सीआई चैप्टर को कवर कर रहे थे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 50 तक हम देख चुके थे। और आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और 50 से 60 तक के क्वेश्चन आज के वीडियो में हम समाप्त कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को वॉच जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें और अपने जो कमेंट है वो नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। जो भी आपका सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कौन सा चैप्टर आप आगे करवाना चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई होमवर्क में आपको क्वेश्चन देता हूं तो उसको नीचे कमेंट करके आप आंसर जरूर दें आप, ठीक है ना। कोई भी बहुत कम बच्चे जो हैं जो नीचे कमेंट करके आंसर देते हैं कमेंट में, ठीक है। तो चलिए आज भी मैं आपको एक आध क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, तो देखते हैं कौन कौन उसका आंसर देने वाले हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए आप, ठीक है, कि आपको आंसर का क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 51 देखो सभी लोग, कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 1996 में 10% की वृद्धि हुई उसमें, लेकिन 1997 में क्या हुआ कि विभिन्न आपदाओं के कारण उसमें 5% की कमी हो गई। 1996 में वृद्धि हुई और 1997 में कमी हो गई, ठीक है। और बोल रहा है कि वर्ष 1997 के अंत में जनसंख्या 1996 के शुरू में जो जनसंख्या थी उसका कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं अपन क्या हुआ कि 1997 की जनसंख्या हमें नहीं पता है कि कितनी थी, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि 1996 की शुरुआत में जो जनसंख्या है, 1996 की शुरुआत में जनसंख्या कितनी मान लेते हैं, तो वो मान लेते हैं अपन 100, ठीक है ना। कितनी मान लेते हैं 100, कि शुरू में कितनी जनसंख्या थी 100 थी, 100%। तो देखो अगर 100% थी तो अगले साल 1996 में से अगले साल 1996 में 10% की वृद्धि, तो 10% वृद्धि मतलब 110% हो जाएगी जनसंख्या। लेकिन अगले साल क्या हुई, इसमें कमी हो गई। देखो कितने परसेंट की, 5% की। तो अब आपकी जो जनसंख्या वो 95% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 95%। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से जीरो भी कैंसिल, ठीक है। 11 इंटू 95 कर देंगे तो 11 5 55 का 5 हासिल 5 और 11 99 और 5 104। अब आप देखो नीचे 10 है तो 10 आप जीरो हटाओगे तो नीचे एक पॉइंट आ जाएगा। तो आपकी जनसंख्या 1996 में कितनी थी, 100 थी। और 1996 और 97 में वृद्धि कमी होने के बाद आपकी जनसंख्या कितनी हो गई, 104.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है किसमें, ऑप्शन नंबर दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। समझ में आ गई सभी को बात, क्लियर है क्या सभी को। कौन सा जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है सभी लोग देखो। बोल रहा है कि ए ने बी को 62,500 रुपए 2 सही 3/4 वर्ष के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया, ठीक है ना। बोला समय की समाप्ति पर बी ए को कितने रुपए वापस करेगा, ठीक है। समय की समाप्ति पर कितने रुपए वापस करने का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ सभी लोग, ठीक है। तो ये होता है अपना मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन हमसे पूछ रखा है, ठीक। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं इसको, बेसिक से बिल्कुल है ना, रेशियो मेथड से, और फिर मैं आपको बिना पेन चलाए सवाल का आंसर बताऊंगा ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। देखो ये बताओ कि जब भी दर होती है तो हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, उसकी 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2/25, ठीक। मैंने आपको बता रखा है कि नीचे वाला होता है मूलधन, ऊपर वाला होता है मिश्रधन, ठीक। तो 25 हो गया मूलधन, मिश्रधन 27। 2 साल पूरे पूरे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले सबसे पहले उनको कवर कीजिए, ठीक। लेकिन अब जो समय बचा वो कितना बचा, 3/4। तो मैंने आपको बता रखा है कि दर में फिर इसका एक बार और गुणा कर देना, जो भी समय बचता है उसका। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये आपका बटे में हो जाएगा 3/50। 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 3 बटे हो जाएगा हमारा 50, ठीक। क्लियर है सभी को। तो आपका जो मूलधन हो जाएगा बाकी के समय के लिए, मूलधन 50 और ब्याज 3, तो फिर मिश्रधन कितना हो जाएगा, 53। ये मूलधन, ये मिश्रधन। मूलधन आपको शायद दे रखा है 62,500। मूलधन कितना है, 62,500। तो मूलधन के बटे में हम मूलधन रखेंगे, 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, और गुणा किसका करना है, 50 का, सॉरी बटे में और 50 हो जाएगा। अब ऊपर तो ये मिश्रधन निकालना है, तो 27 गुणा 27 करेंगे 729, और गुणा में 53 और लेना है आपको। क्लियर सभी को। चलो ये 625 से 625 कैंसिल, 100 हो गया ऊपर, और ये 50 का डबल 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे अपन 729। अब देखो ये 2 बार कटा ना, कितनी बार कटा है, 2 बार, तो 53 दूना 106 हो जाएगा। 53 दूना कितना हो जाएगा, 106। क्लियर सभी को। देखो अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं, एक 729 इंटू क्या कर लेंगे हम, 106।
729 इंटू, ये बताओ 106 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 100 + 6 गुणा करने का ये थोड़ा सा आसान तरीका हो सकता है। तो अगर 729 इंटू 100 करूंगा तो 72,900 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 का और गुणा कर लेंगे तो 6 9 की 54 का 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, और 6 7 42 और 1 43, तो ये 4 7 6 9 3 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और हासिल 7, और ये 7, 77,274 जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। अब ये तो था हमारा बेसिक तरीका। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका बताता हूँ इस सवाल में कि आप बिना पेन चलाए हो सकता है इसका आंसर ला सकते थे, ठीक है। आपको पता है कि पूछा क्या आपसे कि कितने रुपए वापस करेगा, वापस करेगा का मतलब क्या है? मिश्रधन। और मिश्रधन आप कैसे निकालते हो? देखो आपको पता है कि 8% के दिमाग में ही करना है। कहां करना है? दिमाग में। कैसे? कि देखो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। अब आपको पता है मूलधन तो 25 है और 2 आपका ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो गया? 27। अब जो 27 होगा आपके दिमाग में है फिट कि 27 है मिश्रधन, ठीक है। तो जो भी मिश्रधन होगा वो 27 के टेबल में होगा, ठीक है। और 27 के टेबल को 27 को मैं तोड़ सकता हूँ ना 9 गुणा 3 में, 9 × 27। इसका मतलब कि क्या हुआ कि कोई संख्या अगर 3 से कटेगी तो वो 27 से भी कटे, 27 से कट रही है मतलब वो 3 से भी कट रही है। तो आप क्या करो? 3 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढो। और 3 से कटने का रूल क्या है कि अगर अंकों के योग में 3 से भाग जाता है तो संख्या में भी 3 से भाग जाता है। तो आप करके देख लो, देखो 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और ये हो जाएगा 23, 23 और 4 27। अच्छा ये कट रहा है 15, 15 और 10 25, ये कट जाएगा 3 से, ठीक है। और अपना अगर ये तो आंसर ये 12, 12 और 14, 14 और 9 23, ये नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। ये 13, 13 और 8 21, 21 और 25, ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। अब अगर 9 का देखें तो 9 से भी दोनों कट रहे, तो 2 ऑप्शन थे जो यहाँ पे कट रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए अपना इसको आपको करना पड़ता बेसिक से। तो बेसिक से आपको याद ही है करना कैसे करेंगे, ठीक। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं मतलब आज का 3 है लेकिन चैप्टर का कौन सा? 53। तो 53 में क्या बोल रहा है? देखो सभी लोग ध्यान से कि श्याम ने अमित को 6250 रुपए साधारण ब्याज पर 12% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए। कौन से ब्याज पर दिया उसने? साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है। तो 12% दर, समय 2 वर्ष है। बोल रहा है उसी राशि को सुमन ने उसी दर तथा उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है, तो उसे कुल कितने रुपए की आमदनी हुई, ठीक। लेकिन उसी राशि को सुमन को, ठीक है। अमित ने जो श्याम ने जो रुपए दिए ना अमित को, तो अमित को तो उसने दिए साधारण ब्याज पे, ठीक है। लेकिन सुमित को उसने दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो दोनों जगह से उसको ब्याज मिलेगा ना। तो पहले उसको अमित से कितना ब्याज मिलेगा ये निकाल लेते हैं अपन। और ये मिला ये इसको उसने दिया है साधारण ब्याज पे। तो अगर मैं बात करूं 12% दर है और समय 2 वर्ष है, तो 12 दूनी 24% ब्याज हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 24% ब्याज हो जाएगा। अब मूलधन कितना था? 6250, तो इसका 24% निकाल लेंगे हम। 5 से 2 बार, ये 5 से 25 बार, और ये 2 से 12 बार। 12 5 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 6 30। तो अमित श्याम जो है ना, श्याम वो अमित से कितने रुपए लेगा? तो अमित से वो लेगा 300 रुपए, ठीक है, क्योंकि ये तो साधारण ब्याज पे दिए थे उसने। अब उसने क्या किया है? सुमन को चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया, तो सीआई बना लेता हूं मैं। अब आपको पता ही है सीआई कैसे बनाते हैं? 2 साल का दर और समय का गुणा, और फिर दर का वर्ग करना है। 2 साल है तो दर कितनी है? 12%, 12 का स्क्वायर 144, और 2 अंक बाद पॉइंट भी लगाना है, तो कितना बन जाएगा? 25.44, ठीक है ना। अब आपको पता है कि आपको तो साधारण ब्याज भी यही है, चक्रवृद्धि ब्याज भी सॉरी यही है, मूलधन यही है यार, और चक्रवृद्धि ब्याज उसको ये मिलेगा। तो 25.44 से हम गुणा कर देंगे और बटे 100, ये पॉइंट हटेगी नीचे 2 जीरो, और ये 0 से 0 कैंसिल। 25 से ये कितनी बार? 25 बार, और ये 1000 है तो 25 से 40 बार, ठीक है। 55 25 और ये 5 8 40। क्लियर है सभी को? अब 8 से निपटा देंगे इसको अपन। 8 दूनी 16, देखो इधर कितना बचा हमारा? 5, और ये 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 9 बचा, सॉरी 9 कहाँ से बच जाएगा? 8 तिया 24 हो रहा ना, 8 तिया 24, कितना बचा? 1, 14 हो गया। 8 एकम 8, 6 बचेगा, 8 8 64, और गुणा किसका करना है? 5 का। 40 की 0 हासिल 4, 5 4 9, और ये 5 तिया 15, तो 1590 जो है। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने ना,
चलो ठीक है, देख लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आया है हमारा कितना, 1590। साधारण ब्याज में शायद कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, कितना बना था, 12-24%। ठीक है, तो 2500 6260 का अपन ने निकाला 24%, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और ये 25 बार। ठीक है, ये 12 से कट गया, 12.60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30। इसमें कुछ होगी मिस्टेक फिर अपने से, 25.44, 0 0 कैंसिल, 25 बार कट गया, 25 चुक 100, 40 हो गया। ठीक है, 5 8 40। अब 8 से इसको अपन ने काटा तो 8 दिया 24 और 8 एकम 8 और 8 नहीं है 64। सही तो है यार। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या बोला है कि श्याम ने अमित को 6250 रुपए साधारण ब्याज पर 12% दर से 2 वर्ष के लिए दिए हैं। ठीक है ना, तो देखो अगर साधारण ब्याज पे दिए हैं तो साधारण ब्याज क्या होता है, दर और समय का गुणनफल ही तो साधारण ब्याज होता है। तो 12 दर है और समय कितना है 2, तो 12 दूनी 24% ब्याज बन जाएगा। कितना परसेंट बन जाएगा, 24% ब्याज बन जाएगा। अब राशि कितनी है 6250 और इस पर 24% ब्याज बन रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 2 बार और 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 125 बार। ठीक, और ये 12 बार ये कट जाएगा। तो अगर 125 इंटू आप करोगे तो 12, तो 12.60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 की 0 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15। ठीक है, तो कितना आ गया साधारण ब्याज 1500। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं चक्रवर्ती ब्याज CI, क्योंकि देखो उसने क्या बोला कि उसने 6250 रुपए अमित को दिए हैं 12% दर से 2 वर्ष के लिए, लेकिन ये उसने दिए साधारण ब्याज दर पर, साधारण ब्याज की दर पर। लेकिन उसने बोला कि लेकिन उसी राशि को, वही 6250 रुपए की राशि को सुमन को उसने उसी दर तथा उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है। ठीक है, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज पे वही राशि दी, वही दर है, वही समय है, तो फिर आपका जो ब्याज है वो ज्यादा आएगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है। तो वो दोनों को, वो पूछ रहा है उसे कुल कितने रुपए की आमदनी हुई, तो दोनों का अंतर ही पूछ रहा है वो। ठीक, देखो अच्छा उसने ये श्याम ने अमित से लिए हैं और सुमन को दिए हैं, तो दोनों का अंतर ही हमारा डिफरेंस होगा। ठीक है, देखो तो चक्रवृद्धि ब्याज बना लेते हैं अपन। मैंने बताया था आपको कि दर और समय का गुणा करना है और फिर दर का स्क्वायर कर देना है। अब दर 12% है तो 144, और मैंने ये भी बोला था 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है। क्लियर सभी को? चलो अब आपको पता है कि 6250 रुपये आपका मूलधन था और उस पर ब्याज ये मिलेगा आपको 25.44%। ठीक है, परसेंट हटेगी बटे में 100 और पॉइंट हटेगी नीचे 2 जीरो और आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 को हम काटेंगे इससे, 625 को तो 25 बार कटेगा और ये 25 चुक 100 हो जाएगा और ये 55 25 और नीचे 5 8 40। अब अगर 8 से इसको काटोगे आप तो 8 या 24 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 8 एकम 8, 6 बचेगा, 8 6 48 और गुणा कितना कर लेंगे 5, और 318 गुणा 5 करोगे तो ये आएगा हमारा 1590। ठीक है, तो वो साधारण ब्याज था, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। देखो उसको देना कितना पड़ रहा है 1500 और वो लेगा कितना ब्याज के रूप में 1590, तो फिर दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 90। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 90, 90 रुपए जो है उसको बेनिफिट रहने वाला है। ठीक, पढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्या बोल रहा है 54, देखो सभी लोग कि एक कंपनी ने अपने निवेशकर्ता द्वारा निवेशित पूंजी में से प्रति वर्ष 6% की जो है ना वो ऋणात्मक वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है 6% की ऋणात्मक वृद्धि। ओके, तो बोल रहा है 2 वर्ष के पश्चात उस निवेशकर्ता की पूंजी उसकी मूल पूंजी का कितना प्रतिशत हो जाएगी। अब अगर हर साल कमी हो रही है 6% की, तो सीधी सी बात है 2 साल तक उसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हो कि 2 साल तक 6% की कमी। देखो ऐसा कर सकते हो आप कि 6% की कमी है ना, तो मैं 6 + 6 ऐसा मान लेता हूं, या फिर इसको भले माइनस में भी लोगे चलेगा। ठीक है, 2 साल तक 6% की कमी, तो -6 -6, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 × 6 तो ये 36 हो जाएगा, तो 12% और ये हो जाएगा आपका 0.36, लेकिन आगे ये आएगा माइनस आपका। ठीक है ना, अब 12 माइनस का और 0.36, तो अगर देखा जाए तो -11 पॉइंट क्या हो जाएगा ये 64, तो 11.64% की कमी होगी उसके वेतन में 2 वर्ष के बाद। कितने परसेंट की 11.64% की। अब कुल वेतन आप परसेंटेज में कितना मानोगे उसका 100, और 11 ये पॉइंट लगा के 0 लगा लो आप भले,
और 11.64 की कमी हो गई, ठीक है, तो फिर उसका वेतन घट के कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा आपका 100 में से 64 जाएगा तो 36, और इधर आपका कितना हो जाएगा 88। तो ये आपका जो वेतन है वो रह जाएगा 88.36। इसका करने का एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको इसी का, उससे भी आप इस सवाल को कर सकते हो। क्लियर है सभी को? तो वो देख लो आप लोग। देखो क्या बोला है इसमें कि पास, चलो वैसे हो भी गया है वो तो अपना सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। चलो देखो ये वाला आप वीडियो को रोक के नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसका दूसरा तरीका बताता हूं अब आपको मैं। दूसरा तरीका क्या, वेतन आप क्या मान लो 100% मान लो, कितना मान लो 100%। अब 6% की कमी होगी तो कितना बचा 94, कितना परसेंट बचा 94% बचा, लेकिन 6% की कमी 2 साल के लिए हो रही है, तो 2 बार दोहरा दो आप यही प्रोसेस। देखो ये कैंसिल, अब आप 94 इंटू 94 करोगे, 94 इंटू 94, तो 94 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो उसकी ट्रिक बना दूंगा मैं। ये 6 कम है तो 6 इसी में से घटाएंगे तो 88 हो जाएगा, और 6 कम है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, और 2 अंक बाद पॉइंट लगाना होता है, ठीक। 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है क्योंकि बटे में क्या है 100 है। तो आपका जो वेतन 100 था ना, तो वो 2 साल में घटकर कितना हो गया 88.36। तो ऐसे भी आपका आंसर आ गया और इस तरीके से भी आपका आंसर आ गया, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हो। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 55 कि एक सेठ ने 4000 रुपए 8% दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कर्ज दिया। उसने कर्ज दिया है 4000 रुपए 8% दर पर 2 साल के लिए, ठीक है ना। कितने साल के लिए दिए हैं, 2 साल के लिए दिए हैं, और बोला उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए। उतनी राशि मतलब वही 4000 रुपए की राशि, और दर भी वही है, समय भी वही है, किसी अन्य व्यक्ति को दिया, ठीक है। उसे इस व्यक्ति से पहले वाले व्यक्ति की अपेक्षा कितने रुपए अधिक मिलेंगे। अरे वही बात है अभी अपन ने जो थोड़ी देर पहले किया है, तो इस सवाल को तो अपन उससे भी तो कर सकते हैं, 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर वाले से, ठीक है ना। तो 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर का फॉर्मूला क्या है, ये है अपना डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। इससे भी तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ले दे के उसने 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर ही तो पूछा है। नहीं यही बात समझो, आ गई, ठीक है। तो देखो आ गई, तो आपको डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल देंगे हम। मूलधन दे रखा है कितना 4000, दर कितनी दे रखी है 8%, तो दर का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 करना है, और बटे में क्या करना है आपको 100 का स्क्वायर। तो आपका सीआई और एसआई का रेशियो वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल 8 अड़ियाँ कितना हो गया 64, और 64 कितना हो जाएगा 64 का, अच्छा 100 का स्क्वायर है तो 10,000 आएगा बटे में, तो कैंसिल हो गए, 2 जीरो बची है अभी, ठीक। ये 1 जीरो और निपटा दो, 1 जीरो ही बची, ठीक है। तो ये 8 अड़ियाँ 64, और 64 का अगर 4 गुना करेंगे तो 256 आएगा। कितना आएगा 256, और नीचे 1 जीरो बची है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो आप। तो जो आपका आंसर है ना वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3rd। और लास्ट वाले का आंसर क्या था, तो वो था हमारा 88.36। क्लियर है सभी को? चलो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 56। समझ में आ रही बात सभी को? देखो क्या बोला है कि 512 रुपए की राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 1000 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। क्लियर है सभी को? बहुत आसान है, ठीक है, इतना आसान है कि पूछो मत। रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद अपना फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और भी तरीके करने के, जिस तरीके से करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। पूरी किताब में आपको सुमित्रा पूरी किताब यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा फ्री बिल्कुल, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आते हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोगों तक, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। आ रही बात समझ में, है ना। जैसे आप लोग अगर इसको लगा रहे हो तो जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको इसमें समस्या आएगी, तो वो क्या करेगा, इसको वीडियो को यहाँ से देखेगा और बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग। देखो क्या बोल रहा है कि राशि कितनी 512, और मिश्रधन कितना हो जाती, कितनी हो जाती राशि 1000, कितना है समय 3 वर्ष। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर कितना होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + r निकालना है की पावर n, समय कितना है, समय 3 वर्ष। क्यूब बटेगा तो क्यूब रूट आएगा ना उधर। आप ये पहले 512 इधर बटे में ले आओगे डिवाइड में 1000 के, तो इधर आपका क्यूब रूट आ जाएगा क्योंकि इधर से क्यूब हटेगा। क्लियर सभी को? 1 + r/100। अगर मैं देखूं
तो 100 का 1000 का बाहर क्या आएगा 10, और 512 का बाहर क्या आएगा 8, और ये 1 अगर इधर से उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का इधर r/100। ठीक, अगर आप चाहो तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो क्या बचा 2 और बटे में 8, और ये 100 जो बटे में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इस तरीके से आपकी दर आ जाएगी। ये 2 चुके 8, और आपको पता होना चाहिए 4 से 100 कितनी बार कटता है, तो ये हमारा कटता है 25 बार। जो आपकी दर है वो कितना % हो जाएगी, हो जाएगी 25%। क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा राइट 25%, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ओके, चलो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। इसमें बोल रखा है कि 1000 रुपये की राशि है, 6 वर्षों के लिए दी गई है ना, 4% वार्षिक दर पर दी गई है 1 वर्ष के लिए। पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है। संयोजित वाले में मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले 12 से डिवाइड करना है, और किस में करना है, 12 से डिवाइड किससे देना है, 12 में डिवाइड तो जितने भी महीने पे संयोजित कर रहा है, तो कितने महीने पे, 6 महीने पे, तो 6 दूनी 12, तो 2 बार संयोजित करेगा वो साल भर में। ठीक, अब मैंने आपको बताया था भाग देने के बाद जो भी आता है उसका दर में गुणा करना है, दर में भाग देना है और समय में गुणा करना रहता है। तो दर कितनी दे रखी थी आपकी, दर दे रखी थी हमारी 4%, तो 4% अगर दे रखी थी, इसमें 2 से भाग लगाएंगे हम तो कितना जाएगा हमारा 2%। दर कितनी आ गई 2%, और 2% का मतलब होता है 1/50। क्लियर, टाइम कितना था, तो टाइम था 1 वर्ष, और टाइम में गुणा करना रहता है, तो 2 का गुणा करेंगे तो टाइम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज, तो फिर मिश्रधन कितना 51, समय कितना है 2 साल। कोई समस्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको मूलधन दे रखा था उसने कितना था 1000, तो मूलधन के बटे मूलधन रखेंगे 50 × 50, ये मूलधन हो गया। राशि कितनी हो जाएगी ये पूछा था, तो 51 का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहो तो 2601 होता है, ये आपको आना चाहिए, थोड़ी बताऊंगा मैं कि कैसा है ये। ठीक है, ये अगर जानना है आपको तो उसके लिए बना देंगे वीडियो पर। ठीक है, कट गया है। अब 2601 का अगर डबल करोगे तो 5202, 2601 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 5202, और बटे में कितना है 5 से इसको निपटा देंगे अपन, 5 एकम 5, भाग नहीं जाएगा 2 में तो 0, फिर ये 5 चुके 20, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर पॉइंट ला के उतरेगी 0, ये आपको भाग देना आना चाहिए रे, ये 5 चुके 20, तो 140 रुपये और 40 पैसे जो है हमारा यहाँ पे ब्याज। अच्छा, ब्याज पूछा था तो ये तो मिश्रधन आया, ये क्या आया मिश्रधन, तो मिश्रधन 1040.40 और मूलधन 1000, तो फिर ब्याज कितना हो जाएगा 40.40। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 40.40, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर कौन से फर्स्ट में आपको देके रखा है। क्लियर सभी को? ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 58। अभी तक आपको होमवर्क नहीं मिला है ना, होमवर्क नहीं मिला अभी तक आपको, तो आपको होमवर्क दे दिया जाए, है ना, होमवर्क आपको दे देते हैं 58। देखते हैं, मैं पहले देख लेता हूँ कौन सा बढ़िया क्वेश्चन है वो आपको दूंगा। चलो लास्ट वाला देंगे आज आपको होमवर्क में, देखते हैं कौन कौन इसका नीचे कमेंट करके आंसर देता है ना। 58 और कर लेते हैं अपन, 58 और 59। देखो क्या बोल रहा है कि किसी गाड़ी के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब कमी, अधिमूल्यन मतलब वृद्धि, ठीक है ना। तो गाड़ी के मूल्य में 10% की कमी होती है हर साल, और 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य प्रारंभिक मूल्य की तुलना में कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो जब भी बातें परसेंटेज में चले तो आप 100% वैल्यू मान लो, कितनी मान लो 100%। 10% का यहाँ पे अवमूल्यन हो रहा है तो फिर मूल्य कितना बचा 90%, और 90% मतलब 9/10, ठीक। और ऐसा जो ये अवमूल्यन है कितने साल तक होगा, तो ये 3 साल तक होगा, तो ये कमी आप 3 बार कर दोगे। क्लियर सभी को? 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर जो जाएगा आपका 9 का क्यूब 729, और आपको पता बटे में 1 0 बची है, तो ये आपका पॉइंट लग जाएगा। तो जो आपकी मशीन थी ना, सॉरी गाड़ी थी, वो 100 की थी पहले, और वो हो गई अब 72.9 की। तो कमी ये नहीं पूछा कितनी हो गई अब उसकी कीमत, वो पूछ रहा कमी कितनी हुई। तो आप 100 में से 72.9 को घटा दो, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, इसको 73 मान लो, तो 100 में से पहले 73 घटा दो तो 27 बचा, लेकिन ये तो 0.9 था ना, तो आप क्या करोगे, आपका आंसर हो जाएगा 27.1। 27% नहीं होकर क्या हो जाएगा 27.1%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर
आपको दे रखा है किसमें, ऑप्शन नंबर 3। पढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 59, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद वाला तो आपको खुद को करना है। चलो देखो क्या बोल रखा है इसमें कि किसी मशीन के मूल्य में, वही सवाल आ गया वापस मशीन वाले, मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का अवमूल्यन हो रहा है। तो पूछ रहा है कितने पूर्ण वर्षों के बाद उसका मूल्य पूर्व के मूल्य से 60% कम हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। देखो तो कर लेते हैं इसको अपन। मूल्य में 20% की कमी हो रही है हर साल, और पूछ रहा है कि कितने पूर्ण वर्षों के बाद इसका जो मूल्य है वो 60% से कम रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मूल्य अपन मान लेते हैं कितना है, अभी वर्तमान में मान लेते हैं 100%। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको रेशियो मेथड से करते हैं ना अपन। वैसे मैंने अभी बताया था आपको करके इससे 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक, अगर मूल्य 5 था तो 1 की कमी होगी, तो फिर मूल्य कितना हो जाएगा 4। मूल्य 5 था तो 1 की कमी, तो मूल्य कितना हो जाएगा 4। तो 5 से कितना हो गया मूल्य 4। क्लियर। पर ये बताओ कि 60% से कम बोला उसने, 60% से कम का मतलब क्या है, 50% से थोड़ा सा ज्यादा। तो अगर अपन 5 का आधा करें, 50% का मतलब आधी तो होता है, 5 का आधा करें तो 2.5, तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर होना चाहिए, लेकिन तो 4 है, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। एक बार और दोहरा देते अपन प्रोसेस, तो ये आपके 2 साल हो गए। तो अगर अब आपका मूल्य देखा जाए तो 55 25 और 4 चौक 16, तो अगर देखें अपन तो अब आपका मूल्य 60% से कम हो, तो क्या 16 25 से 60, 25 का 60% से कम है क्या, तो 25 चुक 100 और 16 चुक 64 नहीं है, तो अभी आपका मूल्य 60% से कम नहीं हुआ है। एक बार और दोहरा दो आप प्रोसेस, ठीक है ना, एक बार और दोहरा देंगे 5 से 4, अब आपका मूल्य कितना हो गया 125 पहले वाला, और ये 4 का क्यूब 64, तो क्या अब आपका मूल्य 60% से कम हो गया क्या, देखते हैं अपन। 64 क्या 125 का 60% से कम है क्या, 25 चुके 100 और 25 पंजे 100, 4 चुक 16 का 6 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25 बटे 5। तो देखो ये 55 25, तो ये पता चल रहा है कि 5 50 कुछ में आएगा, है ना, क्योंकि 5 आ गया ना, तो 60% से कम हो गया ना। अब आगे करना थोड़ी कि कितना आ रहा भैया, इतना टाइम है क्या एग्जाम में, क्यों करना फालतू में, जब पता चल गया कि 60 से कम हो गया और क्या। ठीक, तो कितने साल में हुआ, 1 साल 2 साल और ये 3 साल। क्लियर है सभी को। और कोई तरीका अगर हो तो वो भी लगा सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 60 तक आज के वीडियो में हमने कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, और सबसे मेन बात कौन सी होती है, सुपर 50 चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब। सुपर 50 को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब। ठीक है, तो आप जो नीचे आपको बटन दिख रही है सब्सक्राइब की, उसको दबाएं और सुपर 50 को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें आप। और आज के वीडियो का क्वेश्चन का आंसर कौन देता है आज के वीडियो में, वो नीचे मैं आपका देखने वाला हूँ सभी लोगों का। देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, और अगले 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। और अगर आपका जो भी डिमांडिंग चैप्टर हो तो आप नीचे उसका कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो उस हिसाब से अपन अगला चैप्टर रख लेंगे। ठीक है ना, ओके, धन्यवाद।